सो हेलो गाइस, हेयर इज शुभ मराठी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल अगेन। आज का जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है क्रॉप न्यूट्रिशन। और जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये आपका जो है बेसिकली एग्रोनमी से हम ले रहे हैं चैप्टर से। ठीक है जी, एग्रोनमी का ये आपका सब्जेक्ट है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम का टॉपिक है। ठीक है जी। और क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी इसमें से आते हैं क्रॉप न्यूट्रिशंस में से। तो आज ये शुरू करते हैं हम क्रॉप न्यूट्रिशन का अपना चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपको पता है, आपके कोई भी प्लांट है, ठीक है, आपका कोई भी प्लांट है, उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? अगर उसको न्यूट्रेंट प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है, जो प्लांट की एक डाइट होती है जो कि कहाँ से आती है? मिट्टी से, सॉइल से। ठीक है, सॉइल में न्यूट्रेंट होंगे तो क्या करेगा प्लांट? उसकी जड़ उसकी जो है वो अडॉप्ट करेगी और उसके बाद क्या करेगी? वो अपने में लेकर और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए प्लांट की। उसके बाद क्या होता है? सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने अगर न्यूट्रिशन का पता करना ना, अगर आपको न्यूट्रिशन लेवल का पता करना है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग करवाना। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग करवाना। अब सवाल उठता है कि क्यों करवाते हैं सॉइल टेस्टिंग? ठीक है, वाई सॉइल टेस्टिंग? अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे मोस्टली जो एरिया हमारा पंजाब का है, ठीक है, ठीक है, या फिर हम बात कर लें नॉर्थ एरिया की, नॉर्थ एरिया जितना भी इंडिया का है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यूरिया का। ठीक है, यूरिया जो खाद है, ठीक है, यूरिया जो फर्टिलाइज़र है, इसकी मैक्सिमम यूजेज होती है। ठीक है, हमारे मोस्टली पंजाब में। तो इससे क्या होता है कि यूरिया से एक ख़ास प्रकार का जो एक न्यूट्रेंट है वो मिट्टी में ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, एन। नाइट्रोजन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी में एक्सीड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट यही होगा कि प्लांट की जो रूट है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रूट डिग्रेडेशन जिसको हम बोलते हैं, या जड़ का ख़राब होना। ठीक है, जड़ें जो हैं प्लांट की वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजन की एक्सेस में अगर आप चली जाए नाइट्रोजन, ठीक है, तो जो प्लांट के लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स कई बार क्या होता है उसमें थोड़ा सा रस्टी कलर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जंग लगना शुरू होता है। कई बार वो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में येलो होना भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ नहीं बोल सकते हम, इसको डिसऑर्डर बोल सकते हैं, डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स जो हैं वो प्लांट में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, राइट। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं मेनली कि अपना जो प्लांट का न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसको बरकरार रखने के लिए आपकी सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वो किस प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं। आपने देखा कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ गई अब आपकी मिट्टी में। ठीक है, सॉइल में ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा, एन की मात्रा जो है क्वांटिटी, वो बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, अब आप देखकर तो मिट्टी को पता नहीं कर सकते। ठीक है, आपने मिट्टी को देखा तो उसको आप देखकर विजुअलाइज नहीं कर सकते या जज नहीं कर सकते कि मिट्टी में कौन सी मात्रा अधिक है। ठीक है, मिट्टी का तो रंग सभी जगह पे एक जैसा होता है, आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए एक जो साइंटिस्ट हैं हमारे एग्रीकल्चर के, उन्होंने एक टेस्टिंग की खोज की जिसको हम बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है बेसिकली कि आपका जो लैंड है, ठीक है, मान लीजिए 1 एकड़ लैंड है, ये 1 बीघा लैंड है, 1 किला लैंड है। ठीक है, इसमें से आप क्या करते हो,
जगह जगह से सैंपल लेते हो, ठीक है, मिट्टी के यहाँ से सैंपल ले लेते हो आप, ठीक है। वो सैंपल लेकर आप क्या करते हो, उसको थोड़े प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप सॉइल टेस्टिंग आपको पता हो, अगर बीएससी एग्रीकल्चर में आपको लैब में दिखाया हो सॉइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये सॉइल टेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, हमारे पास जो एक फाइनल सैंपल आता है, फाइनल सैंपल की जो रिपोर्ट आती है, उसमें ये सब कुछ बताया गया होता है कि कौन सा न्यूट्रेंट, ठीक है, कौन सा न्यूट्रेंट ज़्यादा मात्रा में है और कौन सा न्यूट्रेंट कम मात्रा में है, ठीक है, कौन सा न्यूट्रेंट ज़्यादा मात्रा में है और कौन सा न्यूट्रेंट कम मात्रा में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी जो मिट्टी है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा वो ज़्यादा जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सोइंग से पहले नाइट्रोजन जो है, जो यूरिया है आपका, वो आपको कम मात्रा में डालना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, आप जो नाइट्रोजन की एक्सेस है उसको क्या कर सकें, आप उसको कम कर सकें और आपकी जो मिट्टी का लेवल है वो एकदम बरकरार रहे, जो न्यूट्रिएंट का लेवल है। और अगर मान लो कि जिंक जो हम कभी डालते नहीं है, ठीक है, जिंक बहुत कम डालते हैं हम अपनी फील्ड में, अगर वो आपका कम जा रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आपकी जिंक को अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली सी बात है कि जो न्यूट्रिएंट लेवल जो आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस में जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, उसको कम डालना है हमने, और जो कम जा रहा है उसको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा डालना शुरू कर देना है। तो जो सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है ना, सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट में हर एक चीज़ मेंशन होती है, वो सिर्फ ये डेफिशिएंसी या ज़्यादा मात्रा शो नहीं करती, ठीक है। वैसे तो ये दोनों चीज़ें शो करती है, डेफिशिएंसी भी शो करती है, एक्सेस भी शो करती है, किस चीज़ की आपको जो मात्रा वो ज़्यादा जा रही है, किस चीज़ की कम जा रही है। साथ ही साथ रिपोर्ट में रिकमेंडेशन भी होती हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन भी होती हैं। रिकमेंडेशन किस प्रकार की, कि आपका देखिए जैसे कि नाइट्रोजन ज़्यादा जा रहा है ना, तो वहाँ पर रिपोर्ट में लिखा होगा कि आपको एक बीघा में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो डालने की आवश्यकता है, या इतना ज़्यादा जिंक डालने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस सारी जो हैं वो रिपोर्ट में लिख कर भेजते हैं, जो हमारी केवीके के साइंटिस्ट हैं या कोई भी प्रकार की जो अथॉरिटी है जो आपका वो चेक करती है, आपकी जो सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये अगर आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हो ना, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग करवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फार्मर को, एक फार्मर को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। वो क्या होगा कि फार्मर को एक अपनी सॉइल का नॉलेज हो जाएगा कि मेरी सॉइल किस प्रकार की है, ठीक है। और इससे आपका जो आप फर्टिलाइज़र की वेस्टेज करते थे, ठीक है, फर्टिलाइज़र की वेस्टेज है वो क्या होगी, वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, वो बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। एक सेकंड रुकना बच्चे, मेरे को पेन चेंज करने दो। और फर्टिलाइज़र की वेस्टेज अगर कम होगी तो इससे क्या होगा, इससे आपका काफ़ी सारा पैसा, ठीक है, जो मनी है वो बचेगी, ठीक है, मनी आपकी सेव होगी, राइट। तो ये सॉइल टेस्टिंग के कुछ फ़ायदे हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए और अच्छी यील्ड के लिए, ठीक है, गुड यील्ड के लिए कितने प्रकार के जो आज तक जो एलिमेंट खोजे गए हैं, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट खोजे गए हैं, वो हमने पढ़ने हैं। देयर आर टोटल 16 एलिमेंट्स, ठीक है, 16 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो जिसमें कौन कौन सा है, सबसे पहला आपका कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज,
मोलिबेडनम, जिंक। ठीक है, ये जो हैं मोस्टली आपकी मिट्टी में से ही ड्राइव होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं? आपकी सॉइल में से ड्राइव होते हैं ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसमें क्या होता है कि ये इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फील्ड में? आपकी फील्ड में इनऑर्गेनिक साल्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स लिखवाए हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, तो 94 से लेकर 99% तक जो आपका प्लांट होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर किससे बना होता है? वो बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइटल हैं। ठीक है, प्लांट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीन चीज़ों से जाके आपका जो है प्लांट जो है बना होता है। ठीक है, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, जो मैंने ये यहाँ पर जो लिखवाए हैं NPK, CA, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं प्लांट की बनावट में? वो है सिर्फ बाकी का बचा हुआ 0.5 से लेकर 0.6% तक जो है वो आपका बाकी का प्लांट है जो रिमेनिंग प्लांट बना होता है। तो जैसे प्लांट की जो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि आपका जो 94 से लेकर 96% तक जो प्लांट का पार्ट है, 99 तक प्लांट का पार्ट है, वो C, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है। बाकी ये थोड़ा सा जो बचा भाग है 0.5 से लेकर 0.6% तक, ये किससे बना हुआ है? बाकी के अदर न्यूट्रेंट से, राइट। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया आपको सभी को। आगे हम बात करते हैं आपका जो आपके 3 कैटेगरीज में हम जो आपके न्यूट्रिएंट है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में न्यूट्रिएंट डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बाद में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके वो आपको मिलते हैं मोस्टली सॉइल एंड फर्टिलाइजर से। आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये आपको सॉइल और फर्टिलाइज़र से मिलेंगे, राइट। बाकी के जो बचे हुए आपका C, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे मोस्टली प्लांट मिलके बनता है, ठीक है, ये आपको जो है हवा, एयर एंड वाटर, इस चीज़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, इन चीज़ों से आपको प्राप्त होता है CHO, राइट। तो बाकी के जो आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिबेडनम और कोबाल्ट। ठीक है, ये सारे जो आपके जो न्यूट्रिएंट है वो किस श्रेणी में आते हैं? आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कुछ आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट को मापने के। पैरामीटर्स हैं, कुछ पैमाने हैं, ठीक है। वो पैमाने किस प्रकार के हैं? देखिए आप ध्यान से कि सबसे पहले आता है आपका डेफिशिएंट, दूसरा आता है आपका इनसफिशिएंट और तीसरा आता है आपका सफिशिएंट, राइट। ये क्या होता है कि ये
जो लेवल ऑफ न्यूट्रेंट्स हैं, लेवल ऑफ न्यूट्रेंट आपका मिट्टी में कितना है या प्लांट में कितना है, उसको मापने के 3 हमने ये चीज़ रखी हुई है, ठीक है, डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट और सफिशिएंट, राइट। तो इसको कैसे हमने डिस्क्राइब करना है, व्हेन एन डेफिशिएंट में आप लिख सकते हो व्हेन एन एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट इज एट ए लो कंसंट्रेशन, जब कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन में होता है, दैट सेवरली लिमिट्स यील्ड एंड प्रोड्यूस मोर और लेस डिस्टिंक्ट डेफिशिएंसी सिम्टम, जो कि क्या करता है कि यील्ड जब वो कम होने लगे तो यील्ड, और उसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो डेफिशिएंट ये अगर डेफिशिएंट होगा तो उसकी यील्ड पे असर पड़ेगा और इसमें कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे। डेफिशिएंसी का मतलब है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है, प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना। उसके बाद है इनसफिशिएंट, when the level of an essential plant nutrient is below that required for optimum yields or when there is an imbalance with another nutrient, symptoms of this condition are seldom evident। जब क्या होता है कि इनसफिशिएंट का मतलब है कि जब वो ज़्यादा ना हाई हों और ना ज़्यादा वो लो हों, बट एक ऐसे स्थान पर आकर रुक गए हैं, ठीक है, जो कि एक ऐसे लेवल पर आकर रुक गए हैं जो कि प्लांट को एडवर्सली अफेक्ट करता है, ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट करता है, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका यील्ड कम होगा या फिर कुछ उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और आपका जो यील्ड है, ठीक है, अगर मान लो किसी प्लांट का, अगर एक खेत से आपको 100 किलो यील्ड मिलने की जो है वो उम्मीद थी, ठीक है, होप थी, बट उसमें से निकला 80 केजी यील्ड, ठीक है, 100 केजी निकलने की मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से निकला 80 केजी यील्ड, तो क्या उसको बोलेंगे इनसफिशिएंट, ना ज़्यादा था ना कम था, बट उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था कि हम उसका प्रॉपर जो ऑप्टिमम यील्ड है, ठीक है, जो उचित मात्रा में हमें झाड़ चाहिए था वो निकाल सके, ठीक है। लास्ट में आता है आपका सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट का क्या मतलब होता है, जब जो कंसंट्रेशन होती है एलिमेंट्स की, ठीक है, वो इतनी भरपूर मात्रा में होती है कि उससे ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम ग्रोथ हो प्लस ऑप्टिमम यील्ड मिले, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, सफिशिएंट है, ठीक है, जो आपके जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो आपके यहाँ है इसमें सफिशिएंट है, राइट। आगे का जो आपका कैटेगरी है, हमने 3 कैटेगरीज अब तक पढ़ी हैं, डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है। आगे की कुछ और कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, एक्सेसिव और टॉक्सिक, चौथी इसकी एक्सेसिव है, 5वीं सी टॉक्सिक है, तो 5 हमने टोटल पढ़ी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक्सेसिव में क्या होता है, एक्सेसिव में क्या होता है बच्चे, जब आपका जो आपका कोई भी कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, प्लांट न्यूट्रेंट इज हाई, ठीक है, जब क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, टू रिजल्ट इन ए शॉर्टेज ऑफ अनदर एलिमेंट। जब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ किसी एक एलिमेंट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो दूसरे एलिमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, राइट। तो उससे क्या होता है कि हम उसको चीज़ को बोलते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है आपका या एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपकी फील्ड में चला गया। लास्ट वन है टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक का जैसे आपको मतलब पता है कि जहरीला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में जहरीला बोलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, डेंजरस होगा। इसमें क्या होगा आपका मोस्टली व्हेन द concentration of elements is extremely high, that can lead to reduce or loss of, ठीक है, ये मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये यील्ड को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है, या उसको लॉस कर देती है, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है यहाँ पर प्लांट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके जो हैं कुछ पैरामीटर्स थे न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो अपनी बात करेंगे आज आपका टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में, राइट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि फर्टिलाइज़र रेफर टू एनी कंपाउंड दैट कंटेन, फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र इज़ एनी कंपाउंड दैट contains one or more chemical elements, राइट। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र इज़ एनी कंपाउंड, कोई भी वो कंपाउंड होता है दैट कंटेन्स वन और मोर केमिकल एलिमेंट्स, जो कि क्या करता है कि एक या दो प्रकार के उससे क्या एलिमेंट हैं वो कंटेन करता है। ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल क्या है? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, पृथ्वी से मिलते हैं। सिंथेटिक क्या है? जो हम केमिकली बनाते हैं, ठीक है, अपने हाथों से बनाते हैं, राइट। दैट इज प्लेस्ड ऑन और incorporated into the soil or applied directly to the plants। यहाँ से समझें, प्लेस्ड ऑन और इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल क्या होता है यहाँ पर? या तो हम उसको सॉइल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं, इनटू द सॉइल, और अप्लाई डायरेक्टली टू द प्लांट्स, या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके सोर्स क्या क्या हैं, ठीक है, किस किस जगह से हमको फर्टिलाइज़र मिलता है। तो सबसे पहले जो आपका सोर्स ऑर्गेनिक में माना जाता है वो है आपका प्लांट रेजिड्यू, ठीक है। प्लांट का बचा खुचा जो मटेरियल होता है उसमें से हमको जो है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी कोई पराली है, ठीक है, या फिर पराली है, ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रॉ वगैरह बची हैं आपकी फील्ड में, जब वो डिग्रेड होती हैं, सड़ती हैं जब वो, ठीक है, तो डिग्रेड होने के बाद उनमें से उनकी जो खाद बनती है, ठीक है, ह्यूमस बन जाती है, उसमें से हमको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसमें से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे हमको नाइट्रोजन मिलता है आपकी फील्ड में, ठीक है। ये आपने साइकिल आई होप आपने पढ़े होंगे +2 में। और कमर्शियल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो कि आपकी फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, ठीक है, ये वो वाले फर्टिलाइज़र होते हैं जो आपकी फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ प्रकार के कुछ वो हैं जो हैं आपके फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन कौन से मुख्य श्रेणी में रखे जाते हैं आपके फर्टिलाइज़र जो हैं, ठीक है। देखिए, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में आ जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। व्हाट आर स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र वो वाले फर्टिलाइज़र होते हैं बच्चे
जो क्या होता है कि सिर्फ किसी ओनली वन एलिमेंट से बने हों, जो किसी सिर्फ एक एलिमेंट से जो है वो बना हुआ हो, ठीक है। उसमें या तो सिर्फ नाइट्रोजन होगी, या सिर्फ जिंक होगा, या सिर्फ मोलिब्डेनम होगा, या सिर्फ कोबाल्ट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसमें, ठीक है। जो एक एलिमेंट से बना होगा उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट फर्टिलाइजर, राइट। दूसरा आपका कंपाउंड फर्टिलाइजर। कंपाउंड फर्टिलाइजर में क्या होता है कि 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें एक ही फर्टिलाइज़र से मिलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता, 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो मिलके बनता है। जैसे कि आपका DAP हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो आपके फर्टिलाइज़र हैं इनमें काफ़ी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो मिक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक है। उसकी कंपोजिशन ऐसे हो सकती है कि उसमें NPK हो, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं 2 या 2 से अधिक मात्रा में जो एलिमेंट अलग अलग प्रकार के हैं वो हम जब डालते हैं किसी न्यूट्रिएंट में एक ही प्रकार के, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर।